अयोध्या भी राम और लक्ष्मण के शादी का जो चिट्ठी पाए थे राम जी का, तो वो भी सजने, चारों तरफ बधाई बजने लगी और खुशियां ही खुशियां, जिधर देखो उधर आनंदित लोग हो रहे थे। एक से एक वस्त्र जो रात है हीरा मणि मोतियों की माला पहन करके सारी नारियां साड़ी, एक से एक रेशमी साड़ियाँ पहन करके अपने अपने घर में खुशियां आनंदित बजाओ गाना गा रही थी। महल भी ऐसा मतलब शोभामान हो गया, सज गया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे थे, बड़े बड़े नगाड़े बज रहे थे, कहीं भाट जो कुल का वर्णन गा रहे थे, कहीं कभी यश गा रहे हैं। इस तरह बड़ा ही मनोरम दृश्य हो गया। महल की शोभा का वर्णन कभी कौन कर सकता था, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया था। भूप भरत पुनि बुलाए भरत जी, दशरथ राजा फिर भरत जी को बुलाते हैं और जाकर घोड़े हाथी रथ सजाओ आदि का बरात पे चलो। यशोदेव दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न जी आनंद बरस पुलक बरस खुश होते हैं और चलते हैं बारात की तरफ। छरे छबीले छैल सब सुर सुजान नवीन, जुगपद चरयो सर प्रीति जे आसी कला प्रवीण। बांधे बिरद बीर रन गाढ़े, निकसी भय पुर बहुर ही ठाड़े। फेर चतुर तुरंगति नाना, हर से सुनि सुनि पवन निशाना। सुरता का बाना धारण किए हुए रणबीर और धीर सब मिलकर के नगर के बाहर आ खड़े हुए। चतुर अपने अपने घोड़े सवार चारों तरफ से घेर लिया और सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को ला करके विलक्षण बना दिया। सुंदर घंटियां बजने लगी। वे रथ इतने सुंदर थे कि मानो सूर्य की रथ शोभा पा रहे थे। और जब सारथियों ने घोड़ों को रथ में जोता तो सभी सुंदर और गहनों से सजे सुशोभित थे, जिन्हें देखकर मुनियों के मन में विमोहित हो रहे थे। जे जल चलथि थलहि की नाई, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई। जो जल पर भी जमीन की तरह चलते थे, बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती थी। अस्त्र और शस्त्र सब साज कर सारथियों को बुला लिया गया। बारात नगर के बाहर चलने की तैयारी कर होने लगी। भीड़ एकत्रित होने लगी, कब बारात जाना है। मागध दुसूत बंदी गुण नायक, चले जानी चढ़ी के जेहि लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अनगिनित भांति। कोटि कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु के वरन पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाज बनाई। बेटा का शादी होता तो बारात तो जाता ही है, हर तरीके के लोग जाते हैं, नाई पंडित गुरु पुरोहित सब लोग जाते हैं। यहाँ उन्हीं का वर्णन हो रहा है कि सब अपने अपने हिसाब से सब जा रहे हैं। कहार भी चल रही है, हाथी गरज रहे हैं, घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों तरफ रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों को निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द का उद्घोष कर रहे हैं। इस प्रकार बारात चल पड़ा। सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश का स्मरण करके दूसरे रथ पे चढ़ते हैं। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ कैसे सुशोभित हो रहे, जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ इंद्र भगवान। वेद की विधि से कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे देख करके सुमरि राम गुर आयु सुपाई, चले महीपति शंख बजाई। श्री रामचंद्र जी का आयोजन स्मरण करके गुरु की आज्ञा पा करके
पृथ्वीपति दशरथ जी ने शंख बजाया और सब देवता हर्षित हुए, फूलों की वर्षा हुई। और इसके बाद बड़ा शोर मचा, घोड़े और हाथी गरजने लगे, आकाश में बारात दोनों जगह बाजे बाजने लगे, देवगनाएं और मनुष्यों की तरह सुंदर मंगल गान करने लगे, रसीले राक्षस सहनाइयां बजने लगी। तुरंग नचावहीं कुंवर बरा, अंकनी मृदंग निशान, नागर नट चितवहीं चकिता, डगही न ताल बधान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।